ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके कुशल नेतृत्व में हम सभी पूरे मुंबई क्षेत्र में गुलाबा से डहाणू, कर्जत, कसारा, उरण इस परिसर में योग प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, ऐसे अपने आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय सुरेश जी के साथ कार्यरत पूरी टीम, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और सभी शहर राज्य प्रभारी, कार्यकारिणी सदस्य, जिला प्रभारी, योग शिक्षक, कर्मठ कार्यकर्ता, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ की टीम आदरणीय सुरेश सिंह जी, आदरणीय कंचन जी, आदरणीय संजय विश्वकर्मा, आदरणीय तरुण जी तो हेड है पूरे टीचर्स ट्रेनिंग के, उन सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे साथी आदरणीय शरद जी, उनको हृदय से वंदन और आप सभी को हृदय से वंदन। यहाँ भावेश जी भी युवा प्रभारी है ना, तो भाभी जी को भी हृदय से वंदन करता हूँ। हमें भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, जो बीमार होना स्वभाव में ही नहीं है। हमें भगवान ने जो शरीर दिया है उसका बीमार होना उसके स्वभाव में ही नहीं है। और जितने भी जीव हैं धरती पर, मानव छोड़कर कोई बीमार नहीं होता है। कोई होता है बीमार? कोई नहीं बीमार होता है। मच्छर कभी बीमार हुआ है? दूसरों को बीमार कर देता है, लेकिन मानव बीमार है। अखिल विश्व में जितने भी मानव हैं, 850 करोड़ से भी ज्यादा मानव हैं, सभी के सभी 100% बीमार है। चाहे वो शारीरिक दृष्टया शारीरिक बीमारी हो, मानसिक हो, भावनिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक, कौटुंबिक, आर्थिक, किसी न किसी बीमारी से वो ग्रस्त है, समस्या से ग्रस्त है। और उसका कारण क्या है? प्राण ऊर्जा की कमी। मुख्य कारण क्या है? प्राण ऊर्जा की कमी। अदरवाइज पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है, ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं, बस उसका उपयोग करना है। ये इसके शरीर के अंदर अपार शक्ति है, प्रचंड शक्ति, प्रचंड गुणवत्ता, प्रचंड बुद्धिमत्ता, ब्रिलियंसी, प्रचंड प्रेम भाव, प्रचंड सहनशीलता भाव और प्रचंड सहनशीलता, समाहित करने की शक्ति। समाहित करने की शक्ति में कर बोला ना आपको, मतलब वो अपने अंदर रहना भी चाहिए। नहीं तो सहनशीलता तो है, सामने तो उनके सामने तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन दूसरों 4 लोगों को बोल रहे हैं, मतलब समाहित नहीं कर पा रहे। मतलब सहन तो किया, लेकिन सहन करके अपने अंदर ही होना रहना चाहिए। उसे और 4 लोगों को बोला तो वो समाहित नहीं कर पा रहे। तो उसका उल्टा वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के सामने आपने सहनशीलता दिखाई है, उसको तो पता चल जाएगा। जिसको आपने बाहर बोला वो तो बोलेगा ना कि भाई तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो वो सहनशीलता भाव का कोई फायदा नहीं है। तो ये प्रचंड मात्रा में हमें सहनशीलता भाव समाहित, अपने अंदर समाहित करने की शक्ति भी है। एकात्म भाव म्हणजे सबको साथ लेकर जीवन उसको क्या बोलते हैं सर, जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। एकात्म भाव, संगठित रीत्या जीवन संचालित करने की जो व्यवस्था है उसे एकात्म भाव, तो प्रचंड मात्रा में एकात्म भाव है। लेकिन आज हम घर के अंदर भी एकात्म भाव नहीं है, भाई भाई में भी नहीं है, भाई भाई में भी झगड़ा हो रहा है। तो झगड़ा मुक्त उसे बोलेंगे एकात्म। पड़ोसी के साथ झगड़ा हो रहा है, गली मोहल्ले, एक गली से दूसरी गली से भी झगड़ा हो रहा है ना। एक गली से लोग काटिया लाठी लेके आते दूसरी गली की तरफ, आते कि नहीं? हर जगह कहीं ना कहीं झगड़ा रहता है। उस हमारे गांव में खालची आली और वरची आली है,
उनमें झगड़ा हो जाता है। तो ये इतनी शक्ति हमें भगवान ने देकर इस धरती पर भेजा है, लेकिन उसका उपयोग करने की विधि हमें पता ना होने के कारण आज मानव हतबल है, सभी समस्या से ग्रसित है। अगर इन सभी समस्या से मुक्ति पानी है तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा पर्याप्त उपलब्ध करनी है। और वो काम किसका है? हमारा है। प्राण ऊर्जा पर्याप्त उपलब्ध करके देना इस शरीर रूपी भगवान को, शरीर साक्षात परमेश्वर, उसमें पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध करके देना ये हमारा काम है। बाकी सब पूरा भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है, पूरे जीवन का प्रोग्रामिंग किया है। बस हमें विधि का पता नहीं है। ये जो मानव शरीर रूपी यंत्र जो दिया है उसे चलाने की जो विधि है, उसकी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन ही नहीं हो रही। इसी के कारण हमें पता नहीं, बाकी सभी जीवों को पता है, क्योंकि वो पूर्ण स्वरूप है और मानव अपूर्ण है। मानव आज अपूर्ण स्वरूप में है, इस कारण उसे अपने शरीर के अंदर जो व्यवस्था बनी है भगवान ने दी है उसका पता नहीं है। और उसका पता लगाने के लिए हमें प्राण ऊर्जा बढ़ानी है, और ये प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। और पाचन तंत्र बिगड़ा क्यों है? जीवन शैली, आहार, विचार और व्यायाम, इन 4 कारण में जो बिगाड़ हुआ है, इसके कारण हमारा पाचन बिगड़ा हुआ है। तो ये 4 कारण में सुधार करने से भी हमारा पाचन ठीक होगा और फिर हमें जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। और आपको पता है कि सारे विश्व में 850 करोड़ मानव है, उन सभी का पाचन बिगड़ा हुआ है। जिस दिन पाचन ठीक होगा उस दिन मानव अपने मूल स्वभाव में आएगा। मूल स्वभाव कौन सा है? भगवत स्वभाव। हम सभी ईश्वर की संतान है, तो हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए? ईश्वर जैसा ही होना चाहिए। लेकिन आज नहीं है, आज ईश्वर जैसा स्वभाव नहीं। मानव चोला तो है, लेकिन मानव स्वभाव नहीं है ना? तो ये स्वभाव से हम कहीं भटक गए, मूल स्वभाव से दानव स्वभाव में विचरण कर रहे हैं। कौन सा स्वभाव में? दानव स्वभाव में विचरण कर रहे हैं। और इसीलिए हमें महर्षि पतंजलि ने, हमारे पूर्वजों ने योग साधना जैसी एक सक्षम विधि हमें देकर रखी है, लेकिन उसका भी हमें पता नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने ये जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है कि ये जो योग साधना है, अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है परम पूज्य गुरुदेव जी ने। और इसी के बदौलत हम अलग अलग मुंबई क्षेत्र में अलग अलग जगह पर जाकर टीचर बनाते हैं। टीचर बनाकर वो अपने अपने एरिया में लोगों तक, घर घर तक, हरिद्वार से हरिद्वार तक ये योग की गंगा पहुंचाने का काम करना है। इसीलिए आप असिस्टेंट टीचर बन रहे हैं ना, फिर बाद में हरिद्वार जाकर मुख्य टीचर बनेंगे। तो ये अष्टांग योग घर घर पहुंचाने के लिए ये प्रयास है पूज्य गुरुदेव जी का। आज लाखों शिक्षक भारत में ये कार्य कर रहे हैं, और वो भी फ्री। वो सभी जो कार्य कर रहे हैं फ्री हो रहा है। तो इसमें हमारी जीवन शैली सही होनी चाहिए, आहार सही होना चाहिए, विचार सही होना चाहिए, और व्यायाम मतलब श्रम सही होना चाहिए। और ये होने के लिए हम अपने शरीर में प्राण ऊर्जा निर्माण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्राण ऊर्जा, अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा पर्याप्त है तो हमने देखा कि हमारे शरीर की समस्त 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका कार्य सही चलेगा, उनके कार्य में कोई बिगाड़ नहीं होगा। फिर उन सेल्स के द्वारा जो अलग अलग अंग बने हैं, बाल बने हैं, स्किन बनी है, ब्रेन बना है, आंखें बनी है, कान बने, नाक बना है, जीवा बनी गए, थायराइड, हार्ट, लंग्स,
किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, सब हड्डियाँ, बोन सेल्स, स्किन सेल्स, नाखून सेल, ये पूरा शरीर का जो ढांचा है, वो ढांचे के अंदर भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, वो व्यवस्था पूरी तरह से कार्यरत होगी। कब कार्यरत होगी? जब 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। और वो कैसे होगा? पाचन ठीक होने से प्राण, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, पाचन ठीक होने से खून बढ़ेगा, और खून बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो अपने शरीर में जो कार्य के लिए प्राण ऊर्जा चाहिए वो पर्याप्त उपलब्ध होगी। और वहां से एक एक सेल के अंदर जो कचरा निर्माण हो रहा है, वो कचरे का भी निष्कासन हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। यानी हीमोग्लोबिन अपने जीवन के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो हमारे शरीर का कार्य भगवान की योजना अनुसार शुरू होगा। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। अब इसके द्वारा हमें लाभ क्या होगा? योग साधना से जब हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट हो गया, तो क्या लाभ होगा? हमारे शरीर के सभी अंगों में पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स की निर्मित होगी। मतलब जहाँ जो जिस हार्मोन्स की जरूरत है वही प्रोग्राम भगवान ने किया है। मैंने बताया कि कभी आंखों से, कान से दिखाई देगा क्या? कान में सुनने के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है। ब्रेन में विचार करके डिसीजन लेने का प्रोग्राम है। आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है। ये पूरे शरीर में जो अलग अलग अंग कार्यरत है, उनका कार्य सही रूप से, सुचारू रूप से चलने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन चाहिए, वो हार्मोन्स की निर्मित होगी। माने शरीर में कहीं भी कोई हार्मोनल कमी नहीं आएगी, है ना। जब हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक हो गया, तो हमारे शरीर के किसी अंग में हार्मोन्स की कमी नहीं आएगी, यानी पर्याप्त हार्मोन्स निर्मित होगी। मैंने पहला फायदा क्या होगा? हम जब योग साधना करेंगे तो हमारा पहला फायदा क्या होगा? हार्मोनल बैलेंस। क्या होगा? ये आपको पूछा जाएगा। हार्मोनल बैलेंस होगा। योग साधना या अष्टांग योग अपने जीवन में ढालने के बाद, उसको आचरण में लाने के बाद क्या फायदा होगा? तो पहला फायदा क्या है? कहीं भी कोई हार्मोन्स की कमी नहीं आएगी। हार्मोन्स ना ज्यादा होंगे ना हार्मोन्स कम होंगे, यानी हार्मोनल बैलेंस होगा। क्या होगा? हार्मोनल बैलेंस। जब हार्मोनल बैलेंस होगा, शरीर के एक एक अंग का कार्य सुचारू रूप से चलने लगेगा, तो हमारे शरीर में जो सेल्स प्राण ऊर्जा के कमी के कारण डेड होने जा रहे थे, मरने जा रहे थे, सीधी भाषा में मरने जा रहे थे, वो दोबारा जीवित होंगे। यानी डीजेनरेट सेल रीजेनरेट होंगे। दूसरा फायदा क्या है? बोलो। डीजेनरेट सेल रीजेनरेट होंगे। डीजेनरेट सेल रीजेनरेट होंगे। आप अगला बोल रहे हैं कोई बात नहीं। एक वाक्य में डीजेनरेट सेल रीजेनरेट होंगे, माने जो सेल्स मृतप्राय होने जा रहे थे, मरने जा रहे थे, वो पुनः जीवित होंगे। ये दूसरा फायदा है। और हमारे सेल्स के अंदर जब प्राण ऊर्जा पर्याप्त आई, तो उसकी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी कि नहीं? सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी। यानी उसके अंदर जो शक्ति है, गुणवत्ता है, प्रेम है, गुण कौशल्य है, ब्रिलियंसी है, वो ओपन होगी, कार्यरत होगी ना, कार्यरत होगी। मैंने सुप्त शक्तियों का जागरण। तीसरा फायदा क्या है? सुप्त शक्तियों का, सुप्त रूप में हमारी सब समस्त शक्तियां है। शक्ति है, गुणवत्ता है, बुद्धिमत्ता है, प्रेम भाव है, सहनशील भाव है, सहनशीलता समाहित करने की शक्ति है, एकात्म भाव है। ये सब क्या है? कौन सी स्थिति में? सुप्त अवस्था में है। किस कारण? प्राण ऊर्जा के कमी के कारण। अब जब योग साधना हम कर रहे हैं, योग साधना में जो अलग अलग क्रिया कर रहे हैं, उसके द्वारा प्राण ऊर्जा पर्याप्त होने के कारण ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें एक एक सेल के अंदर ओपन होगी, और हमारे अंदर जो सुप्त शक्तियां है, वो शक्तियां जागृत होगी। तीसरा फायदा क्या है?
सुप्त शक्तियों का जागरण, सुप्त शक्तियों का जागरण। और चौथा फायदा, हमारे शरीर के अंदर जो भी अशुभ है, जो भी अशुभ है उसका विलय होगा और शुभ का आगमन होगा। जो भी हमारे शरीर से, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है, गलत विचार वगैरह सब, मतलब द्वेष भाव, वो सब का निष्कासन होगा, यानी अशुभ रहेगा नहीं और शुभ ही शुभ का आगमन होगा। ये चौथा फायदा है। और मैंने पहले बोला पांचवा फायदा, हम पूर्ण स्वरूप बनने के तरफ अग्रसर बनेंगे। तुरंत पूर्ण स्वरूप नहीं होंगे। अभी आज मच्छर भी पूर्ण स्वरूप है। भगवान ने उसे जो जीवन दिया है, जो शरीर दिया है पूर्ण स्वरूप, वो उसका आबादित है, इसलिए उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उसके पास खिसा पॉकेट नहीं है, वो रोजंदारी पर जाता नहीं है, फिर भी किसी चीज की कमी है क्या उसको? मजे से जी रहा है। क्यों? वो अपनी भगवान ने दी हुई पूर्ण अवस्था में स्थित है। और हम मानव, अखिल विश्व की मानव अपूर्ण अवस्था में है। तो पांचवा, योग साधना करने के बाद हम पूर्ण अवस्था की तरफ चल पड़ेंगे। तुरंत पूर्ण अवस्था नहीं होगी। पूर्ण अवस्था के लिए बहुत काफी समय लगेगा। काफी योगाभ्यास करते 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 पूर्ण अवस्था में हम प्राप्त होंगे। और जब पूर्ण अवस्था में प्राप्त होंगे तो हमें किसी जीवन संचालन करने के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। मालामाल रहेंगे हमेशा। हमारे शरीर में ही सब व्यवस्था है। एक हमारे शरीर में, शरीर रूपी ये लोह चुंबक है। सब सुविधा अपनी तरफ आकर्षित होंगी। कब? ये प्राण ऊर्जा से वो चार्ज होगा। प्राण ऊर्जा से हमारा शरीर चार्ज होगा। कोई इलेक्ट्रिकल चुंबक रहता है, पता है ना? इलेक्ट्रिकल चुंबक, जैसे इलेक्ट्रिक का प्रभाव उसमें जाता है, वो चीजें अट्रैक्ट कर लेता है। और जैसे इलेक्ट्रिक का करंट बंद किया है, वो छोड़ देता है। तो वैसे हमारे शरीर को अगर हम चार्ज करेंगे तो ब्रह्मांड की सब सुख सुविधा हमारी तरफ आकर्षित होने की व्यवस्था भगवान ने लगाई है। और हम पूर्ण स्वरूप बनने के लिए चल पड़ेंगे। तो 5 फायदे कौन से समझ में आया? पहला हार्मोनल बैलेंस, दूसरा डीजनरेट सेल रीजनरेट होंगे, फिर तीसरा सुप्त शक्तियों का जागरण। सुनो खाली, बस सुनो खाली। वो सब किताब, जब आपको किताब दिए क्या, किताब के अंदर सब कुछ है, फिर आप क्यों लिख रहे हैं? किताब के अंदर दिया हुआ पूरा। सुप्त शक्तियों का जागरण, फिर चौथा अशुभ का विलय और शुभ का आगमन, और पांचवा पूर्ण अवस्था की प्राप्ति। पूर्ण अवस्था की तरफ हम चल पड़ेंगे। 5 फायदे समझ में आए? पहला हार्मोनल बैलेंस, बोलो हार्मोनल बैलेंस। दूसरा डीजनरेट सेल रीजनरेट होंगे। तीसरा सुप्त शक्तियों का जागरण, बोलो सुप्त, मेरे साथ मत बोलो, सुप्त शक्तियों का जागरण, अशुभ का विलय, शुभ का आगमन। हाँ, और पूर्ण अवस्था की तरफ चल पड़ेंगे। तुरंत नहीं मिलेगी। नहीं तो मैं कल उदाहरण बताया ना, 6 महीने के अंदर आ रहा है मेरा तो इंक्रीमेंट ही नहीं खुल रहा है। हाँ, मैं बोला तुम और जीवन भर करते रहो। 5 मिनट कपालभाति करने से हमारी कोई सुविधा बनेगी नहीं है। समझ में आया? तो हमारा ये, जब हमारे पाचन ठीक होने से ये सब कुछ होगा। समझ में आया? पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, पूरी गारंटी। और पाचन ठीक करने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मर्कटासन, कंद्रासन और भुजंगासन, और अगर हो सके तो हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। इतना ही हमें, जब नए साधक आए बीमारी से पीड़ित, तो उनको हमने गोमुखासन करने के लिए नहीं जाना है, या उसका पेट इतना भारी है और उसे मंडूकासन कराने जा रहे हैं। भाई पेट पर ऐसा हाथ मुट्ठी रखेगा ना, और ज्यादा से ज्यादा ऐसा करेगा, उसका कोई फायदा होगा? जब तक वो नीचे तक नहीं जा सकता है, तब उसको क्या मंडूकासन कराएंगे?
पवन मुक्तासन भी, इतना बड़ा सा पेट है तो पवन मुक्तासन कैसे कर सकता है? पवन मुक्तासन में दोनों ऐसे ऐसे आना चाहिए ना, ऐसे पूरी तरह से ऐसे आना चाहिए, और इसमें 5 मिनट रुकना चाहिए। ऐसे होगा, अगर होगा नहीं तो आपको बोलेंगे पवन मुक्तासन करो, चलो आपका पाचन ठीक करने के लिए नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में पूरी व्यवस्था भगवान की योजना अनुसार कार्यरत होगी। फिर हमें दूसरा क्या बदल होगा? हमारे पंच प्राण सबल होंगे और वो बैलेंस भी होंगे। हमारा पाचन ठीक होने से जीवन भर की हमारे शरीर की और संपूर्ण जीवन की हर समस्या का समाधान सॉफ्टवेयर के रूप में भगवान ने अपने शरीर में कोडिंग किया हुआ है प्रोग्राम, और ऐप भी डाउनलोड करके रखे। करोड़ों ऐप हमारे शरीर में एक एक सेल के अंदर डाउनलोड करके रखे। तो इसके द्वारा और क्या होगा? हमारा पंच प्राण और 5 उपप्राण। 5 प्राण कौन से हैं? बोलो। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण है। और 5 उपप्राण है। देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म, धनंजय, ये 5 प्राण जो हमारा शरीर का और संपूर्ण जीवन का संचालन कर रहे हैं। प्राण ऊर्जा के बारे में हमने बोल रहे हैं ना, प्राण ऊर्जा, यही प्राण ऊर्जा है पंच प्राण और 5 उप प्राण। अभी आपको कोई पूछेगा भाई प्राण एक ही है ना, ऑक्सीजन उसको प्राण शक्ति प्राण ऊर्जा बोल रहे हैं ना, तो वो तो एक ही है। तो 5 नाम, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण कैसे आ गए? वो क्यों है? साधक पूछेगा आपको कि भाई ये 5 प्राण कैसे हो गए? प्राण है, फिर वो प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय कैसे, क्या उसका क्या दिया है? तो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 240 वोल्टेज है। इलेक्ट्रिक बोर्ड में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आई है? 240 वोल्टेज है। और आपको मोबाइल चार्ज करना है, सीधा 240 वोल्ट छोड़ दो, क्या होगा? सबको पता है कि नहीं? बस्ट हो जाएगा। तो अपना ये क्या है? मोबाइल है। ये क्या है? अभी हमारी जो पूरी एनर्जी है, समझो 240 वोल्टेज, वो पूरी के पूरे इस मोबाइल में जाएगी तो क्या होगा? बस्ट होगा। इसलिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि जिस अभी आपका छोटा ट्रांजिस्टर है, उसको आप क्या करते हैं? 30 वोल्टेज देते हैं, है ना, 30 वोल्टेज देते हैं। लेकिन वॉशिंग मशीन है तो उसको 240 वोल्टेज देते हैं, है ना। तो घर में जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कितनी कैपेसिटी का वोल्टेज देना है वो बुकलेट में आता है। तो हमारे अंदर भी ऐसी बुकलेट है कि भाई यहाँ कितना सप्लाई देना है, यहाँ कितना देना है, यहाँ कितना देना है। वो काम के अनुसार एनर्जी का सप्लाई, ये प्राण ऊर्जा का सप्लाई देने की भगवान ने सुविधा बनाई है। अभी यहाँ अगर ये मोबाइल है समझ लो, तो यहाँ 5 या 10 वोल्टेज चाहिए, 240 नहीं चलेगा। तो आप कभी बोलते हैं ना, जब ब्रेन की नसें फट गई और रक्त प्रवाह शुरू हुआ और मर गया। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्या हो गया, उधर ज्यादा वोल्टेज गया और नसें फट गई, है ना। तो ये कंट्रोल करने के लिए नाभि अभी मोबाइल को 5 वोल्टेज देने के लिए आप क्या यूज करते हैं? कन्वर्टर यूज करते हैं। कन्वर्टर वो लेता तो 240 वोल्टेज है, आके आगे कितना छोड़ता है? 5 या 10 वोल्टेज छोड़ता है। वैसे ये कार्य भगवान ने नाभि को दिया है। ये नाभि रूपी शक्तिशाली कन्वर्टर है, वो लेगा पूरा वोल्टेज, लेकिन अलग अलग अंगों की जरूरत के हिसाब से उसको सप्लाई करेगा। तो यहां जो सप्लाई हो रहा है उसका नाम है उदान प्राण। यहां मुख्य प्राण में से उदान प्राण यहां पर काम करता है। यहां कंठ से हृदय तक मुख्य प्राण, हृदय से नाभि तक समान प्राण कार्य करता है, और नाभि से नीचे पांव तक अपान प्राण, और पूरे शरीर में
व्यान नाम का प्राण काम करता है। व्यान, अभी उसका कार्य देखेंगे कि ये सभी 5 प्राण जो मुख्य प्राण है वो सबल हो जाते हैं। कब सबल होते हैं? शरीर में प्राण ऊर्जा पर्याप्त आने के बाद। ये हमेशा ध्यान रखो, ये 5 प्राण सबल और बैलेंस होते हैं कब? जब प्राण ऊर्जा पर्याप्त शरीर में आ गई। और वो प्राण पर्याप्त कब आएगी? हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा। हीमोग्लोबिन स्ट्रांग कब होगा? खून बढ़ेगा। खून कब बढ़ेगा? पाचन ठीक होगा। और पाचन ठीक करने के लिए हमें योग साधना करनी। योग साधना में शुरुआती दौर में क्या करना है? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मर्कटासन, कंद्रासन, भुजंगासन, इतनी सारी हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, बरोबर। तो अभी यहाँ जो उदान है, यहाँ मोबाइल शरीर का कार्य है, तो यहाँ कम वोल्टेज वाला यहाँ पर जाएगा, लेकिन इसे ज़्यादा निरंतरता से जाएगा, वो निरंतरता से, बरोबर। क्यों? संपूर्ण शरीर आप सो भी गए तो भी शरीर का कार्य चल रहा है ना। तो यहाँ इसका नाम क्या है? उदान। फिर यहाँ हार्ट और लंग्स का कार्य चल रहा है, तो यहाँ ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन, पूरा ब्लड का शुद्धिकरण होता है नहीं, तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो इसका नाम क्या है? मुख्य प्राण। प्राण बोलो सो, क्या? प्राण है ना। यहाँ उदान प्राण है, यहाँ प्राण है। फिर हृदय से नाभि तक जो पाचन का कार्य हो रहा है, पाचन का कार्य हो रहा है, तो इसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, वॉशिंग मशीन जैसा। तो यहाँ समान, यहाँ क्या नाम है? समान। और नाभि के नीचे पांव तक, इससे तो और भी ज्यादा काम करना है, जीवन भर चलना है, दौड़ना है, भागना है ना। और उसमें यहाँ जो कार्य नाभि के नीचे चल रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब ये बड़ा काम है, तो इसमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो उसका नाम क्या है? अपान प्राण। अपान, अपान, ये मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शुद्धिकरण, प्रजनन तंत्र शुद्धिकरण, इसके लिए ज्यादा चाहिए, वो तो अपान प्राण है। कौन सा? अपान। और पूरे शरीर में पाचन के बाद हमने क्या बोला? चाहिए ब्लड सर्कुलेशन। पाचन के बाद क्या चाहिए? ब्लड सर्कुलेशन। तो ये ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में करना है। आप खड़े हैं तो भी ब्लड सर्कुलेशन, पाव के अंदर जो ब्लड यूज हो गए वो उसे हृदय के पास लेके जाना है और हृदय से दूर पुनः सप्लाई देना है। तो ये बड़ा कठिन काम है, तो उससे भी ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो वहां पर कौन सा प्राण है? व्यान। व्यान नाम का जो प्राण है वो यहाँ पूरे शरीर में कार्यरत है। तो यहाँ कौन सा है? उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान। समझ गए? पूरे शरीर में व्यान। ये व्यान सबल होना चाहिए तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। व्यान तो समझ गए, अलग अलग नाम क्यों है? अलग अलग कैपेसिटी का चाहिए, प्राण ऊर्जा अलग अलग कैपेसिटी की चाहिए, तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसे अलग अलग नाम दिए हैं। अलग व्यवस्था तो भगवान ने बनाई है, लेकिन नाम किसने दिए है? हमारे ऋषि मुनियों ने ये नाम दिए हैं। ये खोज करके दिए है, ऐसे ही नहीं दिए। तो ये 5 प्राण हमारे सबल होंगे और बैलेंस भी रहेंगे। प्राण ज्यादा भी नहीं होगा, ज्यादा हो गए तो ये समझ, पता है ना, ये फट जाएगा, ज्यादा प्राण ऊर्जा जाएगी तो। इसीलिए बैलेंस भी होने चाहिए। कम होंगे तो कार्य बराबर नहीं होगा, ज्यादा होंगे तो कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन बैलेंस रहेंगे तो काम भगवान की योजना अनुसार चलता रहेगा। 5 प्राण समझ में आए? 5 प्राण का कार्य समझ में आया? थोड़ा थोड़ा मैं बताया कि यहाँ जो पूरा संचालन, पूरे शरीर का कार्य नियंत्रण कौन कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है। या आंखों, दृष्टि है, दृष्टि का अगर यहाँ ये उदान प्राण सही है तो दृष्टि सही रहेगी, ब्रेन सही रहेगा, ब्रेन विचार करना, डिसीजन लेना, पूरे शरीर का कार्य करना, ये बराबर रहेगा। सुनने की क्षमता बराबर रहेगी। जब प्राण ऊर्जा यहाँ उदान प्राण सही रहेगा, हमारी टेस्ट लेने की क्षमता, हमारी सूंघने की क्षमता, ये सब सही रहेगा ना। अगर सही नहीं तो देखो, भगवान ने तो बराबर व्यवस्था लगाई है। ये सूंघने की व्यवस्था, अगर हमें कभी कभी आप बोलते हैं ना, मैं किसी चीज का मतलब सुगंध है या दुर्गंध है पता ही नहीं चलता, तो यहाँ उसी प्रकार के हार्मोन्स की निर्मित करने की व्यवस्था बनाई है।
जो सुगंध का पता चले, सुगंध है या दुर्गंध है। अगर ये कार्यरत नहीं है, हाँ, या अगर प्राण ऊर्जा बराबर नहीं है तो क्या होगा, आपको सुगंध है या दुर्गंध है पता नहीं चलेगा। आप म्यूनिसिपैलिटी के कचरे के डब्बे के बाजू में खड़े हैं, आराम से ऐसे, पता ही नहीं चलेगा आपको। फिर क्या होगा, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा, हाँ, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था भगवान ने लगाई है, या सुगंध मतलब जो भी सुगंध है दुर्गंध है उसका पता चले, इसलिए ये प्राण ऊर्जा बराबर होनी चाहिए यहाँ पर, बराबर प्राण ऊर्जा बराबर होनी चाहिए, है ना। प्राण ऊर्जा बराबर है तो यह हार्मोन्स बनेंगे, सूंघने के हार्मोन्स बनेंगे और सूंघने की क्षमता रहेगी। जीवा के अंदर क्या है, टेस्ट लेने की क्षमता है। अगर यहाँ बराबर हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो कभी कभी आप बोलते हैं मुझे तो किसी चीज का टेस्ट ही नहीं लगता है। कभी आप ऐसा होता है कि नहीं, जब सर्दी होती है, सर्दी खांसी, कफ जम जाता है, कफ जमता है, क्या होता है, कोई भी चीज खाओ टेस्ट ही नहीं लगती है। क्यों, वहाँ प्राण ऊर्जा बराबर नहीं जा रही है, या प्राण ऊर्जा बराबर नहीं जा रही है। इस कारण हार्मोन्स की निर्मित बराबर नहीं हो रही है और हमें टेस्ट नहीं लग रहा है, टेस्ट नहीं लग रहा है। अगर टेस्ट नहीं लगे तो क्या होगा, आप पाव किलो चटनी खाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, पता पेट को चलेगा, पता हमें खाते समय तो पता नहीं चलेगा, लेकिन पता किसको चलेगा, पेट को चलेगा। जब दूसरे दिन सुबह सुबह गड़बड़ हो जाएगी, है ना, कि भाई रात को हम चटनी खाई पाव किलो, पता ही नहीं चला। क्यों, तीखा मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कुछ पता ही नहीं चला। क्यों, तो यह प्राण ऊर्जा पर्याप्त ना होने के कारण वहाँ टेस्ट लेने के हार्मोन्स नहीं बन गए, इस कारण हमें टेस्ट नहीं लग रही है। और वो का अभी जब कफ होता है ना, कफ पूरा, मैंने बोला कफ अगर यहाँ पूरा भर जाता है तो हमारी टेस्ट लेने की क्षमता, आंखों की क्षमता, ये मतलब प्राण ऊर्जा पर्याप्त सप्लाई ना होने के कारण इन सभी अंगों का कार्य में बिगाड़ हो जाता है। फिर चश्मा लग जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, कान में मशीन लगानी पड़ती है, आंखों पर चश्मा लगाना पड़ता है ना। तो ये सब ये उदान प्राण है ना, उदान प्राण। यहाँ हार्ट और लंग्स का काम बराबर रहेगा, ना हार्ट की समस्या आएगी ना लंग्स की समस्या आएगी अगर प्राण बराबर है। समान प्राण बराबर है तो डाइजेशन का कार्य अच्छा चलेगा। अपान प्राण ठीक है तो प्रजनन तंत्र, शुद्धि कार्य, ये पूरा यहाँ जो कार्य चल रहा है ये बराबर कार्य चलेगा। हमारा पूरा शरीर का पोषण, मूलाधार चक्र, वहाँ अपान वायु स्ट्रांग रहेगा तो ये सब कुछ बराबर रहेगा, बराबर। अपान यहाँ नाभि के नीचे, अभी महिलाओं की जो डिलीवरी है, डिलीवरी में सीजरिंग करना पड़ता है, उसका कारण क्या है, अपान वायु कमज़ोर है। क्या है, अपान वायु कमज़ोर है। वो कमज़ोर होने के कारण सहजता से डिलीवरी नहीं हो रही है। मतलब ये सब कार्य जो है वो कौन सा प्राण करता है, अपान प्राण। प्रजनन तंत्र, यौन तंत्र, ये प्रजनन तंत्र, हमारा शुद्धि कार्य, हमारे शरीर का पोषण कार्य, कितना महत्वपूर्ण कार्य यहाँ चलता है मूलाधार चक्र में। तो ये अपान वायु स्ट्रांग और बैलेंस होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और फिर व्यान क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। व्यान क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन कार्य करता है। तो ये सभी प्राणों के सब ठिकान समझ गए कहाँ पर कार्य करते हैं। तो 5 प्राण ये सबल होते हैं और बैलेंस भी हो जाते हैं। फिर 5 उपप्राण है, 5 उपप्राण है। कौन से, देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय। ये 5 उपप्राण क्या है, सुरक्षा कवच है हमारा सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ये 5 उपप्राण हमारे शरीर का सुरक्षा कवच का काम करते हैं। पहला क्या है, देवदत्त। पहला कौन सा है, देवदत्त। ये देवदत्त हमारे यहाँ पर काम करता है, छींक देने की भावना। छींक आती है ना, छींक, अगर छींक नहीं आ गई तो क्या होगा पता है, हमें थोड़ा सा भी एकदम हल्का सा कपटा भी आप लगाएंगे नाक में तो छींक आती है ना, तुरंत छींक आती है। अगर छींक नहीं आएगी तो क्या होगा, आप रात को सो जाएंगे और एक हाथ चींटी नाक में प्रवेश करेगी, आपको छींक नहीं आएगी। अगर छींक, ये देवदत्त महाराज काम नहीं कर रहे तो क्या होगा, चींटी अंदर लंग्स के अंदर जाएगी, रात्रि भर निवास करेगी,
सुबह सुबह मलमूत्र छोड़कर निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और फिर दूसरे दिन सभी सगे संबंधी को लेके आएगी, बोले चलो ये बहुत बढ़िया बेड है, हाँ सबको, आपको पता नहीं चलेगा। तो भगवान ने ये सुरक्षा कवच दिया है ना आपको, कौन सा? छींक आने का, ये सुरक्षा कवच है कि नहीं? सुरक्षा कवच है ना, इसमें तो कोई गेट नहीं लगाया ना, नाक से सीधा लंग्स तक ओपन है। तो अगर यह छींक नहीं आएगी तो अनवांटेड चींटी भी अंदर जाएगी, निवास करेगी और सगे संबंधी को लेके आएगी, और फिर हमारा शरीर पूरा इन्फेक्शन से भर जाएगा, है ना, हम बीमार होंगे। तो ये सुरक्षा कवच है ना छींक। अभी तक तो पता नहीं था छींक सुरक्षा कवच है, पता नहीं था। क्या करे, बहुत छींक आ रही। अरे भाई आपको संरक्षित कर रहा है, जो अनवांटेड चीज अंदर जा रही थी उसे रोक रहे हैं, है ना, रोक रहे हैं। तो ये सुरक्षा कवच है ना। हाँ क्या? हाँ वही, देखो कभी कभी ज्यादा भी बिगाड़, उसके बारे में भी बोलूंगा मैं। कभी कभी बार आता है तो उसमें भी क्या करना चाहिए वो मैं बोलूंगा। लेकिन जब तक ये नॉर्मल स्थिति में है तो ये भगवान का सुरक्षा कवच का कार्य चल रहा है, उसमें हमने अड़ंगा नहीं डालना है। छींक आती है तो छींक ही बंद करेंगे तो क्या चले जाएंगे ना सब कुछ अंदर, है ना। तो नाग देवदत्त यहाँ पर कार्यरत है। नाग यहाँ पर आंखों में कार्य करता है। आंखों का पूरा प्रोटेक्शन करने का कार्य ये नाग नाम का उपप्राण करता है। मतलब आंखें की पलके झपकती है ना, ऐसे अगर हमारे ऊपर रहता पलके झपकने का काम तो कब की धूल अंदर चली जाती थी। तो ये धूल अंदर ना जाए इसलिए ये तुरंत पलके झपकती है, वो नाग नाम का उपप्राण करता है। और हमेशा गिल्ली रखना आंखें। कभी कभी किसी को बोलते हैं ना आंसू नहीं बन रहे, तो दिन रात ऐसे खुजा रहा है क्योंकि आंसू नहीं बन रहे। आंसू बनने चाहिए, मतलब और इतनी कंट्रोल स्थिति में आंसू बनने चाहिए कि नीचे टपक ना जाए। या ढक्कन है, क्या ढक्कन नहीं है, लेकिन आंखें जन्म से मृत्यु तक गीली है कि नहीं? आंखें गीली है, ये सूख जाए तो ऐसे खुजाना पड़ता है, फिर आंसू नहीं बन रहे, दृष्टि भी सही नहीं रहती है। तो ये आंखों को गीला रखना, आंखों में कुछ चीज जाए तो उसके वो ना जाए उसका प्रोटेक्शन करना, पलके झपकना और गीला रखना, पूरा आंखों का प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है? नाग नाम का उपप्राण कर रहा है। तो ये सुरक्षा कवच है। फिर देवदत्त नाग क्रुंकल हमें जमाई की भावना देता है। हम करते ना ऐसे जमाई क्या बोलते? जमाई आती है ना, तो ये भी सुरक्षा कवच है। अभी आप बोले ये जमाई आना कैसे सुरक्षा कवच हो गया? तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा हमारी कमजोरी के कारण, हमारी जीवन शैली, हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा श्रम, इसके कारण प्राण ऊर्जा की कमी हो गई। एक समय आया इतनी कमी हो जाती है कि शरीर में कार्बन ही कार्बन भरा पड़ा है। अब अगर कार्बन झट से बाहर नहीं निकला और प्राण ऊर्जा शरीर में प्राणवायु नहीं आया तो हमारे कुछ कोमल अंग है वो डैमेज हो जाएंगे। कार्बन के कारण और प्राण ऊर्जा के कमी के कारण हमारे कोमल अंग डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर हमें जमाई की भावना दी है। ये जो क्रुंकल नाम का उपप्राण है वो कार्यरत होता है और हमें मुंह फाड़ कर जमाई देने की इच्छा करता है। बार बार जमाई आती है ना, तो ये कार्बन झट से बाहर जाए और झट से ऑक्सीजन हम नाक से कभी करेंगे, वो उतना समय नहीं है, इतना कार्बन भरा पड़ा है। तो ये झट से कार्बन बाहर निकल आए और प्राणवायु अंदर, मुंह से अंदर चला जाए और हमारे कोमल अंग में जो बिगाड़ होने जा रहा था वो बच जाएंगे उसमें। तो सुरक्षा कवच है ना जमाई। तो जमाई कर से अभी आप बैठे तो कैसे जमाई देते? अभी ऐसे जमाई देंगे क्या? कभी ऐसे जमाई देंगे तो क्या होगा? कार्बन अंदर ही जाएगा वापस और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो और बिगाड़ होगा। तो ऐसे करेंगे। अभी बाहर थोड़ा सा उठ के जाओ, करके जमाई दे दो वापस आ। समझ गए? अभी से कभी ऐसा नहीं करेंगे ना,
हम भी करते थे पहले ऐसे, शर्म के बारे ऐसा करते। हाँ, तो समझ में आया, ये सुरक्षा कवच का कार्य है कि नहीं? सुरक्षा कवच चाहिए, मतलब झट से कार्बन को बाहर फेंकना और झट से ऑक्सीजन को लेना। तो इसके कारण हमारे शरीर के अंदर जो कोमल कोमल ब्रेन जैसे कोमल अंग है, उनमें प्राण ऊर्जा की कमी के कारण डैमेज हो सकता है। तो डैमेज से बचाने का कार्य करता है क्रुंकल। क्या नाम है? क्रुंकल। अब उसके बाद है कूर्म। कूर्म नाम का उपप्राण है कूर्म, वो हमें खुजाने की भावना देता है। अभी आप बोलेंगे भाई ये खुजाने की भावना सुरक्षा कवच कैसे है? तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? शरीर का कचरा बाहर छोड़ रहा है ना, छिद्र से बाहर छोड़ रहा है। अभी एक आध समय यहाँ के छिद्र बंद हो गए, यहाँ के छिद्र बंद हो गए, तो कचरा उठाकर लेके आकर यहाँ छोड़ने का काम तो चालू रहेगा। तो जमा कहाँ होगा? स्किन के अंदर नीचे जमा होगा, स्किन बाहर नहीं आएगा। पसीने के द्वारा बाहर आना चाहिए, लेकिन छिद्र बंद पड़े हैं तो बाहर नहीं आएगा, स्किन के नीचे जमा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? स्किन कड़क होने लगेगी, स्किन का कलर बदली होगा। फिर हम क्या बोलते हैं? स्किन सोराइसिस हो गए हैं, अलग अलग स्किन सोराइसिस की बीमारी होगी। और फिर हमारा शुद्धि कार्य भी रुक जाएगा। ऐसे पूरे शरीर में अगर ये छिद्र बंद हो गए तो हीमोग्लोबिन अपना काम करेगा, प्राण ऊर्जा देगा और कचरा उठाकर स्किन के अंदर, स्किन के नीचे छोड़ के चला जाएगा। और वो छोड़ते छोड़ते पूरी स्किन फिर गड़बड़ हो जाती है और शुद्धि कार्य रुक जाएगा। और फिर शुद्धि कार्य रुकना पाए, इसलिए कौन सी भावना दी है? ऐसी खुजाने की। तो छिद्र खुल जाएंगे, ऐसे खुजाएंगे तो यह छिद्र जो बंद पड़े थे वो खुल जाएंगे और अपना काम चालू रहेगा। हीमोग्लोबिन जो कचरा लाया है वो बाहर पसीने के द्वारा बाहर निकलता जाएगा। तो समझ गए ये सुरक्षा कवच है कि नहीं? खुजाना सुरक्षा कवच है कि नहीं? कि भाई शुद्धि कार्य भी रुकना नहीं चाहिए। और शुद्धि कार्य रुकने के कारण ये स्किन सोराइसिस, मतलब स्किन के जो अलग अलग रोग है वो होंगे ना, जब मल नीचे जमा हो जाएगा तो वो ना हो, स्किन के रोग ना हो। इसलिए ये खुजाने की भावना ठीक है। थोड़ा थोड़ा रुको, हम करेंगे, अभी करेंगे, थोड़ा करेंगे। क्या है कि वो आपकी तरफ दूसरे 2-4 लोग देख रहे हैं, थोड़ा रुको, अभी करेंगे। अभी अगला कौन सा है? 5 उपप्राण में देवदत्त, नाग, क्रुंकल, कूर्म हो गया है ना, खुजाना। अभी 5वां है धनंजय। ये धनंजय देखो, हमारा पेट और छाती उसके बीच में एक पटल है, वहां काम करता है वो। ये ऐसा पटल है देखो, या तो इसकी ये ऐसा जब होता है, ऐसा अकुंचन प्रसन्न का कार्य, तब फेफड़े नीचे खींचे जाएंगे और नाक से हवा अंदर जाती है। फेफड़े नीचे खींचे जाएंगे तो हवा नाक से अंदर जाएगी। और ये ऐसा होगा तो क्या होगा? फेफड़ों को दबाया जाएगा, लंग्स को दबाया जाएगा तो हवा नाक से बाहर जाएगी। एक ही होल है ना लंग्स के अंदर, लंग्स में एक ही होल है नाक से जुड़ा हुआ। ऐसे हो गए तो नाक से हवा अंदर आएगी, और ऐसा होगा तो नाक से हवा बाहर जाएगी। जो श्वसन चल रहा है वो इसकी लयबद्धता बराबर होनी चाहिए। तो ये लयबद्धता मेंटेन करने का काम कौन करता है? धनंजय। ध्यान रखो, धनंजय 5वां उपप्राण धनंजय। ऐसे तो इसकी लयबद्ध पद्धति से उसका चालन होना चाहिए। अगर इसमें बिगाड़ होता है तो हमें ये ठीक करने के लिए ये धनंजय कार्य करता है। क्या कार्य करता है? हिचकी देता है, हिचकी। ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते। फिर हम क्या बोलते हैं? कोई याद कर रहा है याद भगवान कर रहा है भाई, तेरा ये जो श्वसन का कार्य है ये बराबर नहीं चल रहा है, इसके लिए थोड़ा उसको ठीक कर रहा है। हिचकी देकर वो ठीक होता है। अब हो गया 5 उपप्राण, समझ में आया? सुरक्षा कवच है कि नहीं? तो ये सुरक्षा कवच अब एक पर्टिकुलर मर्यादा तक, अगर दिन रात आप खुजा रहे, खून बह रहा है, ऐसा इधर उधर खुजा रहे, खून बह रहा है, और घर वाले बोलेंगे अरे कुछ डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता है भाई? नहीं, पोपटराव ने बोला ये सुरक्षा कवच का भगवान का कार्य चल रहा है, उसमें अवरोध नहीं करना है, तो मारेंगे पकड़ के भाई। कोई ज्यादा ही बिगाड़ है, मतलब अति तेथे माती है ना, मतलब ज्यादा ही बिगाड़ है। तो कुछ शरीर का बिगाड़ दुरुस्त करने के लिए
कुछ तो उपचार करके लेना चाहिए, ध्यान में रखो। मतलब नहीं तो पोपटराव ने बोला है ये तो सुरक्षा कवच का भगवान का कार्य चल रहा है, उसमें बाधा मत डालो। रात भर जमाई दे रहा है, दिन रात जमाई दे रहा है, दिन रात हिचकी लगा रहा है, दिन रात खुजा रहा है ना, और हमेशा ऐसे 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 कर रहा है, पल की आंखों की पल है ना, तो ये दिन रात छींक रहा है, तो ये सुरक्षा कवच के आगे चला गया है ना। सुरक्षा कवच का काम मर्यादा में होगा, और अगर ज्यादा हो रहा है तो कुछ उपचार करके लेना चाहिए। आइए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे या मरकट आसन करेंगे। चलो मरकट आसन, चलो भाई आप वही बीच बीच में हिलाओ मत, चलो हाँ चलो मरकट आसन करो, ये ऐसे घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा उल्टी दिशा में, फिर धीरे धीरे घुटने राइट साइड में। ये इतना महत्वपूर्ण है मरकट आसन कि पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है, घुटने का व्यायाम हो रहा है, कमर का व्यायाम हो रहा है। करो लेफ्ट राइट, करो लेफ्ट राइट, लेकिन प्रयास करें घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा रहे। करो, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य सही रहेगा, पाचन तंत्र का, पेट का व्यायाम हो रहा है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और इन सबों का व्यायाम हो रहा है एक साथ। कमर का व्यायाम हो रहा है, कमर दर्द नहीं होगा कभी, पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य सही रहेगा, हमारे हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स मजबूत रहेंगे, हमारे थायराइड का व्यायाम हो रहा है, T3, T4, TSH हार्मोन सही रहेंगे। एक क्रिया करने से हमारा पूरा लाभ होगा। करो करो, बराबर करो। अब यहां नहीं करेंगे, जब लेक्चर चालू है तब प्रयास करते हैं। अभी करो ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बराबर 25 बार 50 बार करना है। करो, चेहरा उल्टी दिशा में, कमर बलवान होगी, पाचन स्वस्थ होगा, पेट साफ करने के लिए अलग अलग चूर्ण ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ये फ्री वाला चूर्ण है। क्या नाम है चूर्ण का? हाँ, मरकट आसन, फ्री वाला चूर्ण है और इसके साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी गारंटी पेट साफ होनी चाहिए, लेकिन करना चाहिए 25-50 बार, 100 बार तक। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फीट का। अब घुटने लेफ्ट साइड में, एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना छुएगा। अब राइट साइड में लेके जाओ, बराबर करो, चेहरा उल्टी दिशा में, संपूर्ण स्ट्रेचिंग हो रहा है बॉडी में। करो, अगर जीवन में सफल इंसान बनना है तो प्राण ऊर्जा बढ़ानी है। प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए पाचन ठीक होना चाहिए, और पाचन ठीक करने के लिए ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, पूरा पाचन ठीक रहेगा। करो, बराबर करो, एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना छुएगा, बराबर 25 बार 50 बार 100 बार तक। अगर पेट ज्यादा ही खराब है तो 100 बार तक करो। बहुत सुंदर हो रहा है, बगा देखो, सब लोग क्रिया कर सकते हैं कि नहीं? ये क्रिया सभी कर सकते हैं ना, कोई अड़चन तो नहीं आ रही? ये हाथ नहीं पहुंच रहा है बराबर होने, पवन मुक्तासन में आगे झुका नहीं जा रहा है, इसमें कोई समस्या है क्या? ये सबसे बेस्ट आसन। करो, अभी रुको, अभी करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो, एड़िया पकड़ लो, सांस भरते हुए ऊपर उठाए, बीच में से उठाए, यहां रुकना तो है लेकिन अपने पास समय नहीं है, हमें थोड़ा समय में ज्यादा लाभ उठाना है, तो ऊपर नीचे करें, नीचे आए, ऊपर दबाने का प्रयास करें, ऊपर दबाने का प्रयास करो। रुकेंगे। अब पेट के बल आ जाओ, पेट के बल आ जाओ,
पेट के बल आ जाइए और ऐसे विश्राम की स्थिति। अब पहला करेंगे मकरासन, ऐसे दोनों कोनियां मिलेगी, दोनों कोनियां मिलेगी ऐसे, और फिर रुकेंगे। अब पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी, विश्राम की स्थिति। अब करेंगे भुजंगासन, टोड़ी जमीन पर, पंजे छाती के दोनों साइड में, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा समय रुकना चाहिए, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। पाचन तंत्र स्वस्थ करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है भुजंगासन। फिर ऐसे धीरे धीरे गति देकर करें, हर समय दृष्टि आसमान की तरफ, 25-50 बार, 100 बार करें। करो। करो करो बराबर। पाचन ठीक होना ही है, और एक बार पाचन ठीक होगा ना, चाहे जो भी खाए, लेकिन खाली वेजिटेरियन, नहीं तो पोपटराव ने बोला है कुछ भी खाओ। चलो अभी भुजंगासन की दूसरी पोज, पंजे पर पंजा, पंजे पर पंजा, सांस भरते ऊपर उठेंगे, पूरे सीधे, कोनियां सीधी होनी चाहिए, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा सा रुकना है, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर गति देकर करना है ऐसे। रुकेंगे, विश्राम। अब बाइक का रोड लेके बैठ जाइए। अब देखो कोई सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया करेंगे। देखो इसमें स्थित कोणासन, जिनके ऊपर भगवान की कृपा के कारण ज्यादा फैट्स आए हैं, पेट में पेट बड़ा हो गया है, कमर बड़ी हो गई है, तो उन्होंने ये 500 बार करना है। कितना बार? 500 बार। और ये इसका लाभ है, मतलब जो फैट ज्यादा है ना पेट में, कमर में, उसका क्या बनेगा पता है? ब्रेन सेल बनेगी, ब्रेन सेल, ब्रेन पावरफुल बनेगा। तो भगवान की कृपा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, भगवान की कृपा से जिन्हें फैट ज्यादा मिले हैं, उसका उपयोग करके क्या होगा, क्या बनेगा? ब्रेन सेल बनेंगे, ब्रेन पावरफुल बनेगा, नुकसान नहीं है। अभी इसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, तो इसे भी 500 बार करना है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए। ये भी 500 बार करना है। ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होगा, जलस्थान। ये ऐसा करो। ऐसा, फिर थोड़ा ऐसा करो, ऐसे बैठे बैठे, भद्रासन में बैठे बैठे ऐसे करना है। पेट का व्यायाम हो रहा है कि नहीं? पूरा मंत्री को, सब मोदी सरकार के सब मंत्री है ना, उनको निचोड़ा जा रहा है। हाँ, कपड़ा जैसे निचोड़ते हैं वैसे निचोड़ना है, जो खा खा कर सुस्त बन गए। लंबा रखो, ऐसा लंबा, नहीं तो ऐसा करने के
ऐसा कोई फायदा नहीं, खिंचाव मिलना चाहिए। फिर थोड़ा ऐसा भी करो, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, मंत्रियों पर दबाव डालो थोड़ा, ऐसा पूरा भी दबाव डाल सकते हैं। संपूर्ण व्यायाम, संपूर्ण व्यायाम। ऐसा ऐसा भी करो। अब नहीं करे आप, अब सुस्त हो गए। हाँ, और फिर ऐसे उठाओ खुद को, ऐसे उठाओ। बॉडी सेल्स कैसे है? कैरेक्टरलेस। उनको अपने कैरेक्टर में लेके आना है, अष्टांग योग करके। कौन सा? अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग। समझ गए? ऐसे हो रहा है। देखो अभी कितना आसान है। इसके लिए पाचन ठीक होना चाहिए। सबका मूल क्या है? पाचन ठीक होना चाहिए। बाकी सब भगवान ने तय करके रखा है। क्या, कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, वो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग कौन सा है, उसमें अवरोध कौन करेगा, वो अवरोध तोड़ने की सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है। लेकिन सबका मूल क्या है? प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा पर्याप्त होने से ये सब कार्य बराबर चलेगा। सब भगवान की योजना अनुसार भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है। आंखों का प्रोग्रामिंग किया, आई सेल का प्रोग्राम किया है, हेयर सेल का किया है। अगर हेयर सेल में पर्याप्त प्राण ऊर्जा जा रही है तो सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, बाल नहीं झड़ेंगे, बाल नहीं सफेद होंगे, जीवन भर काले के काले रहेंगे। तो ये सब समझ में आया ना कि हमारे शरीर में चाहे जो भी बीमारी है उसका नाम लेने की, आज मॉडर्न साइंस, ये मेडिकल साइंस ने एक एक बीमारी, एक एक अंग के सैकड़ों बीमारी ढूंढ के निकाली है ना? मतलब हाँ, प्राण ऊर्जा नहीं है ना, हार्मोन्स। बाल ना झड़े, बाल ना सफेद हो, इसके लिए कौन से हार्मोन चाहिए? वो हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम बाल में, हेयर सेल में है। वही तो कर। अरे रात भर रामायण बड़ा सुना, सुबह पूछा राम माता को, अरे भाई वही करना ही है जो अभी कर रहे हैं। कपालभाति, भस्त्रिका करना है, कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है, मरकटासन करना है, कंद्रासन करना है, भुजंगासन करना है, वही तो करना है। इसके अलावा अरे जरूरी नहीं है, इसके अलावा बहुत है, इसके अलावा बहुत है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। अभी गोमुखासन है, वक्रासन है, चक्रासन है, अर्धचंद्रासन है ना, बहुत है, लेकिन वो होने वाला नहीं है। जो होने वाला है वही मैं बताता हूँ, जो हो सकता है वही मैं बता रहा हूँ। समझ में आया? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अभी ये भी है ना, ये देखो, ये आधा घंटा कपालभाति करने का लाभ आधा मिनट में मिलेगा। आधा मिनट अगर हम ऐसे रहेंगे। 60 साल के बाद से, जब 60 साल के हो जाएंगे तो होएगा, इसके पहले नहीं होगा। वही मैं बोल रहा हूं, पाचन ठीक करने से ये सब कुछ होगा। समझ गए? पाचन ठीक करने के लिए कपालभाति बेस्ट है। कपालभाति सबसे बेस्ट है, कोई भी कर सकता है। इतना भी पेट है ना तो मंडूकासन नहीं कर सकता है, पवन मुक्तासन नहीं करता है, वक्रासन चक्रासन नहीं कर सकता है, गोमुखासन नहीं कर सकता है, लेकिन कपालभाति कर सकता है कि नहीं? हल्का हल्का स्ट्रोक लगा सकता है। हमें चाहे जो भी बीमारी है,
हमें कपालभाति नहीं छोड़ना है। हार्ट हाई बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है। डॉक्टर भी देखो 99% के नीचे ब्लॉकेज बताते नहीं कभी। अभी आपने कभी सुना है हार्ट में 40% ब्लॉकेज है? सीधा 99% ब्लॉकेज का मापदंड बनाया है। 99% ब्लॉकेज है। 99% ब्लॉकेज हो तो भी करना है कपालभाति। डॉक्टर बोलते मत करो, डॉक्टर गलत नहीं बोलते। आप झमाझम कपालभाति करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आप बचने के बजाय ऊपर चले जाएंगे। इसलिए लेकिन कपालभाति धीरे धीरे करना है। कपालभाति देखो अभी ये हम नॉर्मल स्थिति में कपालभाति झमाझम कर सकते हैं। ऐसा अपान मुद्रा लगानी है। जिसे कोई समस्या नहीं, ऑपरेशन नहीं किया है, ना पेट का, ना छाती का, ना बाईपास की है और जहाँ कोई ज्यादा समस्या है, ऑपरेशन नहीं किया हुआ है, तो झमाझम कर सकते हैं ऐसा। केवल नाक से छींकना है, गले के नीचे कोई भी ध्यान नहीं देना है, ध्यान ही नहीं देना है। गले के नीचे कोई ध्यान ही नहीं देना है, केवल नाक से कॉन्सेंट्रेट करना है। और सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, वो 2 छींक के बीच में अपने आप जाता है। खाली हमें बाहर फेंकना है। जितना जोर लगाना है उतना लगाओ। सामान्य व्यक्ति जोर का झटका लगना चाहिए। अब अगर हार्ट हाई बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर मेरा अभी 210 था और ब्लॉकेज की समस्या है, तो वो उसके लिए भी कपालभाति ही जरूरी है। क्यों? हार्ट की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। और बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण कौन करता है? ये मोदी सरकार के मंत्री। पाचन ठीक ना होने के कारण ये सब मंत्री किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इनके द्वारा क्या निर्माण होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। और ये पूरे शरीर में नस नाड़ियों में घूमना शुरू कर देता है और फिर घूमते घूमते उसकी परत जमा होती है अंदर से। और नस नाड़ी की जो डीपनेस है ऐसी, अभी खुला ब्लड हो रहा है, जा रहा है खुला, तो कोई बीपी की समस्या नहीं है। नॉर्मल बीपी 120/80 है। अब जैसे ये पाचन बिगड़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण होगा, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल नस नाड़ियों के अंदर घूमना शुरू करेगा ब्लड के साथ, तो यहाँ परत जमा होगी, तो धीरे धीरे ये जो डीपनेस है ऐसी कम होती जाएगी। फिर हार्ट को ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। क्या बोले? ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो धीरे धीरे ऐसे चिपक जाएगा। फिर क्या बोलेगा उसको? ब्लॉकेज आ गए। तो ये ब्लॉकेज किस में आए? ब्लड बीपी क्यों बढ़ गया? बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण। बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण किसने किया? पाचन तंत्र ने। तो पाचन तंत्र सुधारना जरूरी है। अब डॉक्टर क्या बोलेंगे? आप कपालभाति मत करो, मैं गोली देता हूं। क्या दे रहा हूं? जो बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण हो रहा है उसके लिए गोली दे रहा है, डाइल्यूट होने के लिए। वो तो होता रहेगा। जैसे गोली बंद करेंगे, निर्माण चालू है मोदी सरकार का बैड कोलेस्ट्रॉल, तो निर्माण चालू है, तो गोली बंद हो गई तो फिर से हाई बीपी की, फिर से ब्लॉकेज की समस्या आएगी। समझ गए? तो इसलिए हमें मूल इलाज करना है, मूल बेसिक इलाज करना है। बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद करनी है। तो निर्मित कब बंद होगी? जब हम पाचन को ठीक करेंगे। और पाचन ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कपालभाति। ये कपालभाति बस ऐसे झमाझम नहीं करना, फिर ऐसे शांति से करना है। देखो ऐसे झमाझम नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? केन प्रकारेण सब मंत्रियों को हिलाना है। जब तक मंत्रियों को हिलाएंगे नहीं, पाचन ठीक नहीं होगा। बस तरीका थोड़ा अलग करना है।
ऐसे करने से क्या है, मतलब जिसका भी हार्ट आईबीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, उन्होंने करना कपालभाति है, लेकिन धीरे धीरे करके, अभी रुको बहन जी, बाद में करेंगे। ये धीरे धीरे करना है, और धीरे धीरे करने से पाचन ठीक होगा, लेकिन ज्यादा करना है। मतलब हम नॉर्मल व्यक्ति आधा घंटे बस होता है, तो वैसे वाले ने कितने करना है, 1 घंटा करना है। हल्का हल्का करना है ना, हल्का हल्का कर रहे हैं, तो हल्का हल्का करने में थोड़ी ताकत कम लग रही है, तो थोड़ा 1 घंटा करो। 1 घंटा करने से हमारा पाचन ठीक होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद होगी, और निर्मित बंद होगी तो ना बीपी की समस्या, ना ब्लॉकेज की समस्या आएगी। परमानेंट इलाज। फिर वो डॉक्टर की गोली, अभी मेरा 210 बीपी था 50 की उम्र में, अब 75 में कोई बीपी नहीं है, और 25 साल में कोई गोली नहीं खाई, बीपी की कोई गोली नहीं खाई, तो भी 120/80 है अभी, और अगले 50 साल तक 120/80 रहेगा, क्योंकि मैं 10,000 कपालभाति रोज करता हूं। तो पाचन में कोई बिगाड़ ही नहीं होता। पाचन में जब बिगाड़ होगा तब बैड कोलेस्ट्रॉल निर्मित होगी। समझ में आया? अभी जब सूक्ष्म व्यायाम करते तभी लोग करते नहीं, जब ऐसा शांति से बैठते तब कोई हाथ हिलाता है, कोई पाँव हिलाता है, कुछ क्या करता है। जब योग साधना में आए हैं तो पूरा अनुशासन होना चाहिए, गुरु का थोड़ा सम्मान मान रखो, तो वो उल्टे सुल्टे कार्य करते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सामने गुरु बैठा है, कोई भी हो, मैं हो, कोई भी हो, लेकिन सामने वो जो बोल रहा है वही करना है, अदरवाइज केवल कपालभाति करना है। क्या करना है? कपालभाति करना है, कि उसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अभी कोई भी यहाँ कपालभाति कर रहा है तो कोई डिस्टर्बेंस होगा क्या? लेकिन अभी ऐसे ऊंचे पाय करके पीछे देखो, ये करने से डिस्टर्ब होगा ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ? चल चलो, तो ये समझ में आया? कपालभाति सबसे बेस्ट है, कपालभाति सबसे बेस्ट है। समझ में आया ना? नहीं, अपना खाना ही वेज है भाई, नॉनवेज का सवाल किधर आता है? ये तो बॉडी सेल जो है ना, कैरेक्टरलेस है, इसीलिए सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं है। सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन ना होने के कारण पैरेलल सॉफ्टवेयर बन गया है, पैरेलल सॉफ्टवेयर बन गया है, वो भी, उसमें भी वायरस आया है, तो कुछ भी खा रहा है। वो चाइना वाले तो सांप बिच्छू भी खा रहे हैं, कुछ तो झुरड़ भी खा रहे हैं, ऐसे पकड़ के खा लेते हैं, मतलब कि कोई झुरड़ की देख रहे हैं, बराबर खा लेते हैं सब। तो ये आहार नहीं है, ये हमारी सॉफ्टवेयर की फाइलें बंद है। क्यों बंद है? प्राण ऊर्जा की कमी है, और हमारे सेल्स कैरेक्टरलेस है, तो ये कुछ भी खा रहे हैं। पेशेंट की अभी समस्या नहीं है। हाँ, अभी पेशेंट की समस्या नहीं है, गोली खा रहे हैं, तो कपालभाति कैसा है? गोली खा रहे हैं, अभी तो बताया मैंने। हाँ, तो अभी भाई नॉर्मल करने का ना। अभी देखो, मैं वही बताया, झमाझम नहीं करना है, झमाझम की बजाय धीरे धीरे करना है, खाली ज्यादा करना है। आपका ध्यान किधर था? वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं, वही क्या बोल रहे हैं? प्रेशर नहीं है अभी एक्चुअली। प्रेशर नहीं तो झमाझम करो, वही तो मैं बोला कि ध्यान ना होने के कारण मैंने क्या बोला, नॉर्मल व्यक्ति जिसे कुछ नहीं है वो झमाझम कर सकते हैं, और जिसको ब्लॉकेज की समस्या है, जिसको हाई बीपी की समस्या है, प्रेशर की समस्या है, वो धीरे धीरे करें। समझ में आया? वही तो बताया मैं, करके भी दिखाया। हाँ, मालूम कैसे पड़ेगा कि ब्लॉकेज की समस्या है? नहीं, वो तो तुरंत पूरा धाप लगता है, मतलब कहीं भी आप कहीं ये चढ़ते हैं तभी आपको दम लगता है तुरंत, कहीं भी एक्साइट भी होते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, ये सब बराबर समझ में आता है कि भाई बीपी की समस्या है, इसको प्रेशर बढ़ गया है। समझ गए? प्रेशर बढ़ गया है, ये तुरंत गुस्सा भी होता है, एकदम चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। हाँ, बाप रे, अरे भाई 2-3 दिन से वही बढ़ा रहे हो, पाचन बिगाड़ होने से प्राण ऊर्जा नहीं मिल रही है। अरे भाई, सब दुनिया में सब जितने भी बीमारी है, पाचन
पाचन ठीक होने से ही सब कुछ होगा, वही तो हम बता रहे हैं। हाँ, वही सुन रहा हूँ। वही इसे, अरे भाई इसीलिए तो पाचन को ठीक करने के लिए हमने अष्टांग योग करना है, उसमें से गिनी चुनी क्रिया जो हम कर सकते हैं वही करने के लिए हमने दिखाया। अभी पाचन ठीक होना जरूरी है, सबका मूल है पाचन। पाचन बिगाड़ होने से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी होती है, और प्राण ऊर्जा की कमी के कारण हमारे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ही नहीं ओपन हो रही है, और इसलिए शरीर में गड़बड़ी हो रही है। आदमी दरिद्री हो रहा है, बीमार हो रहा है, दरिद्री हो रहा है, उसके लिए सामाजिक समस्या, मानसिक भी बीमार हो रहा है, मानसिक दृष्टि भी बीमार हो रहा है। मानसिक दृष्टि कैसे बीमार होता है? देखो अभी आपके यहाँ कहीं एक कार्य के लिए 50 लोगों का ग्रुप है, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये कार्य हम करेंगे। हम क्या जाएंगे, वो एसएल वर्ड जाएंगे, तो उसमें से एक दो व्यक्ति बोलेंगे नहीं एसएल वर्ड में नहीं जाना है, कुछ भी हो लेकिन एसएल वर्ड में नहीं जाना है, तो समझ लेना वो मानसिक दृष्टि रोगी है, उनका माइंड आंकड़ा हुआ है। अरे जब 48 लोग बोल रहे हैं वो सही है कि दो सही है, तो वो मानसिक दृष्टि विकृत है, माने विरोध करना। क्या करना है? मैं सही हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान है, ये मानसिक रोगी है, समझे? तो कहीं ना कहीं हमारे समस्त समस्या का समाधान पाचन तंत्र में है। किसमें है? पाचन तंत्र में समाधान है। पाचन तंत्र जैसे ठीक होगा दुनिया की सब समस्या खत्म होगी, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, कौटुंबिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सब समस्या खत्म होगी। नहीं तो क्या होता है कि रात्र भर रामायण सुना, बोला राम की सीता को, तो बोले माता, हाँ? तो इसलिए हम जी जान लगाकर आपको सिखा रहे हैं। सुन रहे सब बराबर, लेकिन घूम फिर के वही आ रहे हैं। वही तो है सबका निचोड़। अरे भाई सुनो, पाचन तंत्र होने ठीक होने से हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है वही हम बताना चाहिए ना। पाचन ठीक होने से क्या क्या ठीक होगा, वो 5 प्राण ठीक होंगे, 5 उप प्राण ठीक होंगे, यही तो बता रहा हूं मैं। मतलब पाचन तंत्र स्वस्थ होने से किस प्रकार से हम आरोग्य संपन्न बनेंगे, तो क्या क्या बदलाव आएगा। 5 प्राण ठीक होंगे, 5 प्राण उप प्राण ठीक होंगे। समझ में आया? अभी कितना समय है? आधा घंटा। हाँ, सब वो पूरा बाद में पूछो, ये अभी है ना, जब क्लास खत्म होगा तब जो भी क्वेरी है वो बाद में पूछो, समझ गए? अब देखो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। हमारा शरीर किन 5 तत्वों से बना है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ये सब जो ब्रह्मांड बना है 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। कैसे बना है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, बरोबर। ये 5 तत्वों से बना है। ये रुमाल भी 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, बरोबर। ये 5 तत्व जब हमारा पाचन ठीक होगा, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। अभी फिर दोबारा बार बार बोलने से तो फिर टाइम जाएगा आपका, तो एक ही बार समझ लो, पाचन तंत्र ठीक होने से ये सब कुछ होगा। तो क्या क्या होगा वो हम बता रहे हैं। अभी 5 तत्व स्ट्रांग होंगे, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, और बैलेंस भी होंगे। बैलेंस, अभी रोटी बनती है, रोटी, तो रोटी में 5 तत्व बैलेंस होने चाहिए। अगर आपने रोटी बनानी है, 5 किलो आटा लिया और 1 किलो जल डाला, बनेगी? बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। 1 किलो के लिए, आटा के लिए कितना जल चाहिए उतना बैलेंस होना चाहिए। अभी आपने रोटी बनाई है और तवे पर डाल दी, कहा कितना उसमें जलाना है वो भी प्रमाणित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आप लगाते जाए जल जाए, है ना? मतलब 5 तत्व बैलेंस होने चाहिए, है ना? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पर्याप्त हो, मैंने बैलेंस होने चाहिए। ये बैलेंस कब होंगे? जब हमारा पाचन ठीक होगा। समझ में आया? पाचन ठीक होने से ये सब कुछ होगा। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये बैलेंस हो जाएंगे। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ेगा तो वो आदमी गोल मोटोल होता है, ऐसा मतलब यहां से चर्बी छूटी है, वहां से चर्बी छूटी है। पैंट पहनेगा तो पैंट के अंदर आधी चर्बी नीचे निकल रही है, होता है कि नहीं ऐसा? बड़े बड़े देखो ऐसे, मतलब पैंट इतर बांध दिया है और पेट नीचे घूम रहा है ना? तो ये क्या है? पृथ्वी तत्व ज्यादा हो गया
पृथ्वी तत्व ज्यादा हो गया। तो ये सब हमारे शरीर में, अगर पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश अगर सही होगा तो हमारे शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रहेगा। पांचों तत्व सही होने चाहिए। जैसे मैंने रोटी का उदाहरण बताया, तो वो पांचों तत्व अगर सही है तो भी रोटी खाने लायक बनेगी या रोटी बनेगी। और 5 किलो जल लिया और 1 किलो आटा डाला तो भी नहीं जलेगा, है ना। तो एक एक क्रिया, अभी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ कार्यरत है। वात, पित्त, कफ के कारण हमारा शरीर चल रहा है, लेकिन फिर भी त्रिदोष बोला है उसको। त्रिदोष कब बोलते हैं? जब वो बढ़ जाता है, अनबैलेंस होता है। बरोबर भाई जी ने बराबर पहचाना, इम्बैलेंस। तो ये हमारे वात, पित्त, कफ बैलेंस हो जाते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं, बलशाली भी बनते हैं, लेकिन बैलेंस भी बन जाते हैं। वात बढ़ेगा तो 80 प्रकार के विकार हो जाते हैं। कफ बढ़ेगा, वात, पित्त, पित्त बढ़ेगा तो 40 प्रकार के विकार हो जाते हैं, और कफ बढ़ेगा तो 20 प्रकार के विकार हो जाते हैं। मतलब ज्यादा बढ़ गया, मतलब वात, पित्त, कफ बैलेंस होना चाहिए। तो ये बैलेंस कब होगा? बोलो भाई। अभी करेक्ट, अभी लाइन का पाचन तंत्र ठीक होने से हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ बैलेंस होगा। ना वात बढ़ेगा, ना वात के विकार होंगे, ना पित्त बढ़ेगा, ना पित्त के विकार होंगे, ना कफ बढ़ेगा, ना कफ के विकार होंगे, सीधा होगा। अभी इसमें देखो, हमारा शरीर जो बना है पंचकोशीय देह है। पंचकोशीय देह मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। प्याज, आपने प्याज देखा? प्याज के लेयर होते कि नहीं, एक के अंदर, एक के अंदर, एक के अंदर, ऐसा हमारा ये पंचकोशीय देह है। अन्नमय कोश माने पूरा ढांचा, ये शरीर का ढांचा क्या है? अन्नमय कोश। उसके अंदर प्राणमय कोश है, उसके अंदर मनोमय कोश है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, और उसके अंदर आनंदमय कोश है, और उसके अंदर आत्मा बैठा है। ये पंचकोशीय देह शुद्ध स्वरूप में विकास होगा कब? हाँ, करें। पंचतंत्र ही मेन है, ये समझ। पाचन मुख्य है। सारे परम पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं, जिस दिन विश्व के मानव कपालभाति करके अपना पाचन ठीक करेगा तो विश्व शांति स्थापित होने के लिए समय नहीं लगेगा, क्योंकि सब भगवत स्वरूप होंगे। सभी लोग कैसे आएंगे? अपने मूल स्वभाव में। अपना मूल स्वभाव कौन सा है? भगवत स्वभाव है, परमेश्वर समान स्वभाव है। तो सब परमेश्वर समान होंगे तो ऐसे युद्ध करेंगे क्या? ऐसे 26-27 लोगों को मार दिया वैसे मारेंगे क्या? जब वो भी भगवत स्वभाव में है और वहां घूमने वाले भी भगवत स्वभाव में, गोली चलाएंगे? अरे पहले गोली ही नहीं बनाएंगे, ये बंदूकें नहीं बनेगी, तलवारें नहीं बनेगी, बंदूकें नहीं बनेगी, ये सहारक जो अणुबॉम्ब है, ये है, वो अलग अलग प्रकार के जैविक बॉम्ब है वगैरह, सब कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि सब भगवत स्वभाव में होंगे। झगड़ा होने वाला ही नहीं है, तो क्यों ये सब अस्त्र शस्त्र बनेंगे क्या? अस्त्र शस्त्र बनेंगे? सवाल ही नहीं आता है। जब सब समाज 850 करोड़ मानव कपालभाति करके पाचन तंत्र को ठीक करके अपने ओरिजिनल यानी भगवत स्वभाव में आ जाएंगे, तब झगड़ा ही नहीं रहेगा। तो सवाल किधर आता है अस्त्र शस्त्र बनाने का? तो कितनी संपत्ति बच जाएंगी? आज सारे विश्व में जो संपत्ति निर्माण हो रही है, उसमें से आधी संपत्ति, आधी से भी ज्यादा किस पर खर्च हो रही है पता है? अपने अपने देश का संरक्षण करने में। आधे से ऊपर, अभी वो आधे से ऊपर संपत्ति बच जाएगी ना, कब बच जाएगी बोलो? हाँ समझ में आया? मैंने जो दूध वाला पानी में, ये भैया कोई भैया या कोई दूध वाला है, दूध में पानी मिलाता है। अब कोई दुकान व्यापारी है, अनाज में कंकड़ मिलाता है ना? मिलाता है कि नहीं? हल्दी जैसा कलर मिलाता है, मट्टी मिलाता है। ये ऑफिस में जाता है, पगार लेता है, ऑफिस में जाने का आने का, वहां काम करने के लिए नीचे से लेता है कि नहीं? हम ले लेते। अरे आप नहीं लेते होंगे, आपके सेल थोड़े ठीक ठाक है ना? लेकिन आजकल भ्रष्टाचार चल रहा है, काला ब्लैक मनी बोल रहे हैं ना,
इनके पास बहुत ब्लैक मनी है, बोलते हैं ना, ये वाला कब सब कुछ होगा क्या? नहीं होगा। किसी से झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, पड़ोसी के साथ झगड़ा, समाज में झगड़ा होगा क्या? कब होगा? जब पाचन तंत्र सबका सही हो जाएगा तो सब सही होगा। तो सबका मूल क्या है? पाचन तंत्र स्वस्थ करना और ब्लड सर्कुलेशन सही करना, ये खाली हमारे हाथ में है। इसके लिए हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। अभी बेटी ने पूछा कि आहार के बारे में, अभी आप छोड़ो, मच्छर पूछता है सुबह सुबह नाश्ते में क्या लेना है, कितने बजे नाश्ता लेना है, कितने बजे। कुत्ता बिल्ली पूछता है। अरे भाई, अगर वो कभी कोई पूछता नहीं है, इसका मतलब है, मैं पहले 2 दिन से बता रहा हूं, पूरी व्यवस्था सॉफ्टवेयर बनाया है। मतलब तभी भूख लगेगी तब खाना है, क्या खाना है उसका भी चिप डाला है। वो हमारे स्वादिष्टान चक्र यहाँ पर है, वो आएगा कल। ये स्वादिष्टान चक्र यहाँ पर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो हमेशा पूरे शरीर का तपास करता रहता है 24 आवर्स 365 डेज कि शरीर में कहाँ कमजोरी आ रही है, कमजोरी क्यों आ रही है, वहाँ हार्मोन्स की निर्मित क्यों नहीं हो रही, तो उस प्रकार के हार्मोन्स कौन सा आहार लेने से होंगे। तो ये स्वादिष्टान महाराज अपने जीवा को इंडिकेट करते हैं कि भाई आज खट्टा खट्टा खाओ नहीं तो मर जाएगा, बीमारी होगी। आज मीठा मीठा खाओ, आज तीखा तीखा खाओ। तो आप बोलते हैं ना, आज मेरी जीवा है ना अमुक अमुक खाने के लिए ललचा रही है। तो ये अपने आप नहीं हो रहा है। वो कब हो रहा है? हमारा स्वादिष्टान नाम का जो डॉक्टर है वो तपास करके डिसाइड करता है कि अभी इनके किडनी के हार्मोन्स के लिए, किडनी के हार्मोन्स नहीं बन रहे, तो कौन से आहार की कमी पड़ रही है। तो उस प्रकार का आहार खाने के लिए जीवा को ललचाता है। ये सब डाइटिशियन, डाइट प्लान वगैरह वगैरह सब बकवास है, समझे। कोई मच्छर, कोई कुत्ता बिल्ली, कोई चूहा कभी पूछता नहीं किसी को। अरे एक चूहा दूसरे चूहे को पूछ रहा है, अरे सुबह सुबह नाश्ते में क्या चाहिए और कितने बजे नाश्ता लेना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। चबा चबा कर खाने के लिए सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम खा रहे क्या? क्योंकि हमारे सेल्स कैरेक्टर ऐसा है। गाय भैंस को पता है, गाय भैंस जुगाली करती है कि नहीं? आपने देखा कि वो जुगाली करती है, मतलब पहले बराबर खा लेती है और फिर बाद में आराम से बैठकर, उसे पता है, क्यों पता है कि ये सलावा के बगैर मेरे आहार का पेट में कुछ काम नहीं है। तो उसे सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है, हमारी बंद है, इसलिए हम बराबर खा रहे हैं। वड़ा पाव 2 मिनट में पेट में जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सलाइवा के द्वारा उसका 50% पाचन यहीं पर होना है। सलाइवा के द्वारा 50% पाचन यहीं पर होना है। गाय भैंस को पता है, इसके लिए वो बराबर खा के शांति से बैठकर ऐसी जुगाली करती रहती है ना, रवंत करती है बोलते हैं, हमें मराठी में क्या बोलते हैं, रवंत करती है। तो जुगाली करती है, तो उसको पता है कि मेरे अंदर जो मैंने बराबर खाया है उसका कुछ उपयोग नहीं है। कब तक उपयोग नहीं? जब तक वो सलाइवा के द्वारा उसका 50% पाचन मुंह के अंदर नहीं करती है, तब तक पेट में कुछ काम नहीं है। तो ये सब कैसे होता है? सॉफ्टवेयर लगाए, सॉफ्टवेयर की फाइलें क्यों ओपन नहीं हो रही है? प्राण शक्ति की कमी है। प्राण शक्ति की कमी क्यों है भाई? पाचन ठीक नहीं है, समझ गए। तो आहार का ये डाइटिशियन, ये पैसे कमाने का जरिया बना है, डाइट प्लान बना के देते, डाइट प्लान। अरे भाई, हर एक का अलग अलग है रिक्वायरमेंट, अलग डॉक्टर बैठा है ना उसके लिए। ये स्वादिष्टान नाम का डॉक्टर बैठा है, वो आपको इंडिकेट करता है, जीवा को इंडिकेट करता है कि आज भाई तीखा तीखा खाओ नहीं तो समस्या आएगी, आज मीठा मीठा खाओ नहीं तो समस्या आएगी, आज थोड़ा सा खट्टा खाओ। ये जीवा को इंडिकेट करता है, तब जीवा ऐसे खाने के लिए ललचाती है, तो वही खाना है। तुरंत एक जन बोला, अरे हमें तो मांस मच्छी खाने का जीवा ललचाती है। तो तुम्हारा डॉक्टर पागल हो गया या दारू पिए बैठा है? डॉक्टर कौन है? स्वादिष्टान चक्र। ये यहाँ भी कल आएगा, कल बताऊंगा। हमारे जो अष्ट चक्र है, नीचे वाला सबसे गुदा भाग के ऊपर कौन सा है? मूलाधार चक्र।
उसके ऊपर नाभि के नीचे थोड़ा सा स्वादिष्टान, ये डॉक्टर है, ये स्वादिष्टान। फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र। तो डॉक्टर कौन है? स्वादिष्टान। तो ये दारू पी के बैठा है या पागल हो गया, मटन खाने के लिए ललचाती है जीभ, समझ गए? तो ये डॉक्टर सही है। डॉक्टर सही कब रहेगा? ये अभी आपके सब कुछ उसी के ऊपर। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव जी, रामदेव जी क्या बोलते हैं? जिस दिन पाचन ठीक होगा उस दिन से विश्व शांति स्थापित होने के लिए समय नहीं लगेगा, अपने आप विश्व शांति स्थापित होगी। उसके लिए हिटलर जैसे कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे भाई सब भगवत सभा में आ जाएंगे तो झगड़ा ही खत्म है ना, झगड़ा ही खत्म होगा, है ना। तो पाचन तंत्र स्वस्थ होना, इसी के लिए हम ये अष्टांग योग करने जा रहे हैं। पाचन तंत्र होने से हमारे अंदर जो अपार शक्ति, अपार ब्रिलियन्सी, अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य, अनंत म्हणजे प्रचंड प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति, प्रचंड प्रेम भाव, प्रचंड सहनशीलता, प्रचंड सहनशीलता भाव अपने के अंदर समाहित करने की शक्ति, और प्रचंड एकात्म भाव, संगठित होकर रहने का जो भाव, ये जो गुणवत अनंत ये गुण है हमारे अंदर शक्तियां, अलग अलग शक्तियां है, वो हमें हमारा उसका साथ परिचय होगा, हम उस शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे और हमारा जीवन सफल और संपन्न बनेगा। कब? ये कई सूत्र है और पाचन ठीक रखना हमारा काम है, बाकी सब भगवान ने डिसाइड करके रखा है। हाँ अब रहेगा। तो पाचन कितना टाइम हो गया? 8:30 हो गए? हाँ ठीक है। तो बोरे बिस्तारा बांध रहे हैं, इसलिए मैं सोचा जाना है, निकल जाएगा। हाँ तो अभी समझ गए, हमारे त्रिदोष सही होंगे। त्रिदोष जो वात पित्त कफ का बैलेंस होगा, हमारे शरीर में सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु भी सबल होंगे। सबल होने में स्ट्रांग होंगे, सबल होने यानी स्ट्रांग होंगे। सप्त धातु सबल होंगे और बैलेंस भी होना चाहिए। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये आखिरी प्रोडक्ट है। शुक्र जीवाणु जो है ना, आखिरी प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हमारे सप्त धातु प्राण ऊर्जा पर्याप्त मिलने से हमारे सप्त धातु सबल बन जाते हैं और बैलेंस भी हो जाते हैं। उसके बाद हमारे 13 अग्नि सबल होते हैं और बैलेंस भी हो जाते हैं। 13 अग्नि कौन से? अभी बोलेंगे पंच प्राण 5 उप प्राण बन गए, अब ये अग्नि है, फिर उसको 13 अग्नि कहा हो गए। 13 अग्नि माने 5 जो 5 तत्वों से शरीर बना है, पंच महाभूते बोलते हैं ना, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। तो पंच महाभूताग्नि कौन से अग्नि है? पंच महाभूताग्नि। अभी सप्त धातु बोले, सप्त धात्वाग्नि 12 हो गए और एक जठराग्नि, 13 अग्नि सबल होते हैं। कब होते हैं? पाचन तंत्र स्वस्थ होने से। हाँ 13 अग्नि सबल हो जाते थे। 13 अग्नि कौन कौन से? पंचमहाभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि और जठराग्नि, 13वां अग्नि। तो अब हम जा रहे थे कहीं पंचकोश, कहा जा रहे थे पंचकोश। पंचकोश भी उनका विकास शुद्ध स्वरूप में होता है। पंचकोशों का विकास, अन्नमय कोश माने शरीर, बरोबर, ये ढांचा। फिर प्राणमय कोश, उसके अंदर प्राण अपान उदान समान व्यान देवदत्त नाग कृंकल कूर्म धनंजय, ये प्राणमय कोश है। फिर हमारा मनोमय कोश, और फिर विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश, और उसके अंदर आत्मा बैठा है। उसके अंदर आत्मा बैठा है। तो ये अन्नमय कोश, ये पांचों कोशों का शुद्ध स्वरूप में विकास होना चाहिए। पांचों कोशों का शुद्ध स्वरूप में विकास होना चाहिए। अब हमारा अन्नमय कोश का विकास शुद्ध स्वरूप में कब होगा? जब हमारा आहार सही होगा। हमारा आहार सही होगा। आहार हम सब सही कब लेंगे?
जब हमारा पाचन ठीक होगा, हमारा ब्रेन सही काम करेगा, हमारा डॉक्टर सही काम करेगा, तब हमारा सात्विक आहार होगा। आहार कैसा होगा? सात्विक आहार होना चाहिए। आहार कौन सा? केवल खाने पीने का आहार नहीं है, देखने का भी आहार है, सुनने का भी आहार है, ये भी आहार है। अगर आपको बचपन से गलत गलत बातें सुनाई दे रही, गाली गलौच वगैरह ऐसा सुनाई दे रहा है, तो आपका वैसा ही बनेगा ना, अपना विचार वैसा ही बनेगा ना। अगर गलत सामने आंखों में देख रहे, मुर्गा काट रहे, बकरियां काट रहे, बड़े बड़े प्राणी काट रहे, मांस बट रहा है, तो ये भी आहार है ना। वैसा मानसिकता वैसे बनेगी ना उसमें। तो ये शरीर का ढांचा जो है ना, सात्विक आहार होना चाहिए। तो सात्विक आहार होने से हमारे अन्नमय कोश का विकास शुद्ध स्वरूप में होगा। सात्विक ये हमारा ढांचा होगा। नहीं तो जिसका भी अशुद्ध स्वरूप में विकास हुआ है तो क्या होगा, उसमें ये वो दादागिरी गुंडागिरी वैसे ही करने की ये बनेगा। मतलब ये जिम में भी जाता है तो जिम में बाहर आता है तो कैसे देखो 2-3 बटन छोड़ के आता है। ऐसे लगता है कि भाई मुझे किसको एक ठोका दे दूं, ऐसा लगता है ना उसको। मैंने वो अन्नमय कोश विकास और अशुद्ध स्वरूप में विकास हुआ है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ठोका ठोकी होनी चाहिए, है ना। तो ये कैसा विकास है अन्नमय कोश का? अशुद्ध। कैसा है? अशुद्ध स्वरूप में विकास है अन्नमय कोश का। तो उसके लिए क्या चाहिए? सात्विक आहार चाहिए, बरोबर, सात्विक आहार चाहिए, करेक्ट। तो दूसरा कौन सा है? प्राणमय कोश। अब ये अन्नमय कोश सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं? बॉडी, उसके अंदर ही सभी है, उसके अंदर सभी है ना। अगर अन्नमय कोश नहीं होगा तो प्राणमय कोश कहाँ रहेगा? मैंने महत्वपूर्ण कौन सा है? अन्नमय कोश, बरोबर। अभी प्राणमय कोश अन्नमय कोश को बनाता है। मां के गर्भ में अपने सब महिला पुरुष है, उनके अंदर कौन काम कर रहा है? प्राण काम कर रहा है कि नहीं? प्राण ऊर्जा काम कर रही है सबके शरीर में। तो मां के गर्भ में जब 2 बिंदु इकट्ठा आकर उसका नया जीव बनाने का काम कौन कर रहा है? हम आगे, जीव पहले आया या प्राण पहले आया? प्राण पहले आया ना। प्राण ने तो 2 बिंदु को इकट्ठा करके एक नया अन्नमय कोश बनाया। तो अन्नमय कोश कौन बनाता है? प्राणमय कोश बनाता है ना। तो महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? अभी तो अभी बोला कि अन्नमय कोश, अभी प्राण में उसका भी बात बोलेंगे कि क्या है। अभी तो यहाँ प्राणमय कोश महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्नमय कोश को बनाने वाला ही प्राणमय कोश है। तो अन्नमय कोश तो बाद में आया, प्राणमय कोश पहले है। तो प्राणमय कोश हमें क्या देता है? शक्ति देता है। हमारा संपूर्ण जीवन कार्य संचालित करने के लिए क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, प्राण ऊर्जा। ये प्राण ऊर्जा हमारा संपूर्ण जीवन संचालित करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कौन दे रहा है? प्राणमय कोश दे रहा है। तो प्राणायाम करने से प्राणमय कोश का विकास शुद्ध स्वरूप में होगा। उसके बाद आता है कौन? मनोमय कोश। अब ये मनोमय कोश इससे भी बड़ा है। मतलब मनोमय कोश में क्या होता है मालूम है? विचार करना और निर्णय लेना, कार्य कौन सा कार्य करना है, अलग अलग कार्य के बारे में सोच विचार करके फाइनली डिसीजन करना है। चाय की टपरी डालनी है या चना भंडार डालना है या कपड़े का दुकान डालना है या गन्ने का जूस निकालने का मशीन लगाना है, इसके ऊपर विचार करेंगे ना पहले, और फिर डिसीजन लेंगे। कुछ नहीं भाई, ये अपना चना भंडार डालेंगे। ये कौन करेगा? मनोमय कोश करेगा। अभी यहाँ देखो, मनोमय कुछ करेगा ही नहीं विचार, और निर्णय लेगा नहीं। तो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भाई यहाँ कौन सा महत्वपूर्ण आया? मनोमय कोश आया कि नहीं महत्वपूर्ण? अरे भाई, अन्नमय कोश अपना स्ट्रांग है, प्राणमय कोश शक्ति भी दे रहा है, लेकिन विचार करके डिसीजन ही नहीं लिया कि भाई चलना है, इधर चलना है या इधर चलना है, डिसाइड ही नहीं किया, तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का कुछ उपयोग है? वहीं पर बैठा रहे पड़े रहो। यहाँ कौन सा महत्वपूर्ण आया? मनोमय कोश महत्वपूर्ण है कि नहीं? कि आप कोई भी मनोमय कोश के द्वारा वो शुद्ध स्वरूप में चाहिए, अशुद्ध स्वरूप में होगा तो भी गड़बड़ करेगा। विचार करेगा कि आज किसको टोपी लगाए
नहीं, अशुद्ध स्वरूप में होगा तो ऐसा ही करेगा ना। आज क्या करना है, किधर डाका डालना है ऐसा विचार करेगा ना। ये पड़ोसी ने बाइक लिया, बीबी ने बताया आपको पता है, अरे वो अपना पड़ोसी है ना, उसने बाइक लिया है अपने बेटे के लिए। तो ये अगर उसका मनोमय कोश अशुद्ध स्वरूप में होगा तो क्या बोलेगा मालूम है? अरे उसकी क्या औकात है, कुछ तो लफड़ा किया होगा, इसके लिए पैसा कहीं से बटोर लिया या चोरी किया होगा, इसलिए बाइक लिया, नहीं तो उसकी औकात है बाइक लेने की। ये कौन से मनोमय कोश का विचार है? अशुद्ध स्वरूप में विकास हुआ है। अगर वो शुद्ध स्वरूप में होगा तो क्या बोलेगा पता है? बोलेगा अरे अच्छा हो गया, अरे अपने को कभी कभी लेट होगा और वो स्टेशन तक लिफ्ट देगा ना। हाँ, ये कौन से मनोमय कोश का विचार हुआ? शुद्ध स्वरूप में विकास हुआ। समझ में आया? तो इसके लिए ये मनोमय कोश कितना भी विचार कर सकता है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता हूं। विचार कर मतलब मनोमय कोश की व्याप्ति में बता रहा हूं। उसको कोई मर्यादा है? ओ मर्याद व्याप्ति है, ओ मर्याद। वैसे तो अन्नमय कोश की इतनी मर्यादा है ना, प्राणमय कोश की भी यही मर्यादा है, लेकिन मनोमय कोश की मर्यादा है कुछ ओ मर्यादा। मतलब पूरे मैं विश्व का राजा बन सकता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सारे विश्व का राजा बन जाऊंगा। मनोमय कोश में भाई उसे कोई मर्यादा नहीं है ना। लेकिन वो महत्वपूर्ण है कि नहीं? वो जब कुछ निर्णय लेगा तभी तो ये अन्नमय कोश और प्राणमय कोश हालचाल करेगा, है ना। तो हालचाल करने के लिए मनोमय कोश ने विचार और संकल्प लेना चाहिए। अभी उसके बाद विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश बुद्धि का काम करता है। अगर ये ऊपर वाले तीनों गलत काम कर रहे हैं, अगर ये बुद्धिमान है, बुद्धि है उसके पास, तो उसको कंट्रोल करेगा। बुद्धिमत्ता है तो कंट्रोल करेगा। ये बुद्धिमत्ता में उसका ये विज्ञानमय कोश का विकास अगर शुद्ध स्वरूप में हुआ है तो वो सही तरह से कंट्रोल करेगा। अगर नहीं विकास अशुद्ध स्वरूप में होगा तो बड़ा भरा चंगला है, तो डाका डालो, है ना। मतलब वो गलत ही, उसकी बुद्धि का विकास ही अशुद्ध स्वरूप में हुआ है, तो क्या सलाह देगा वो? बुद्धि विज्ञानमय कोश का विकास अशुद्ध स्वरूप में हुआ है तो सलाह क्या देगा? ऊपर वाले गलत कर रहे तो बोलेगा अरे बढ़ो, करो, बिंदास करो। अगर ये शुद्ध स्वरूप में, मैं सीधी सादी भाषा में आपको बता रहा हूं, अगर वो अशुद्ध स्वरूप में होगा तो, अशुद्ध स्वरूप में होगा तो बोलेगा भैया तू गलत कर रहा है, ये सही नहीं है ना। अभी यहाँ का उदाहरण देखो। आपके सामने एक बच्चे ने थोड़ा सा बॉल आपके ऊपर फेंका, छोटा छोटा बच्चा, आप क्या करेंगे? लाफा लगाएंगे, है ना, लाफा लगाएंगे ना। और वही बड़ा सा आदमी है क्या करोगे? बॉल पकड़ कर हाथ में लेंगे, है ना। होता है कभी कभी ऐसा। तो ये किसने डायरेक्शन दिया? विज्ञान में कोश ने डायरेक्शन दिया, भाई अभी मर्यादा से बाहर है, थोड़ा शांति से पतली गले से निकल जाए, है ना। मतलब विज्ञान में कोश हमें डायरेक्शन देगा। अगर वो शुद्ध स्वरूप में है अच्छे डायरेक्शन देगा, अशुद्ध स्वरूप में है तो गलत डायरेक्शन देगा, शुद्ध स्वरूप में तो अच्छे डायरेक्शन देगा। बुद्धि के बगैर काम ही नहीं चलता है। अभी गांव का लड़का आया, उसको बॉम्ब बनाने की सामग्री दे दी, बोले बनाओ बॉम्ब, बनेगा क्या? मतलब गलत काम के लिए भी ज्ञान चाहिए, है ना। मतलब विज्ञानमय कोश। अभी कोई व्यक्ति ये एटीएम वगैरह कॉम्बिनेशन मिलाकर तोड़ते हैं ना पैसा लूटने के लिए। कभी कभार होता है कि भाई नहीं टूटे तो क्रेन लाकर वो एटीएम ही उठा के जंगल में लेके जाता है लेकिन वो कॉम्बिनेशन के लिए भी ध्यान चाहिए कि नहीं? तो विज्ञानमय कोश इससे सबसे महत्वपूर्ण आ गया। क्या डायरेक्शन मिलना है, क्या गलत डायरेक्शन या सही डायरेक्शन। भले विचार कुछ भी करे, भाई मैं देश अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, विज्ञानमय कोश अगर शुद्ध स्वरूप में होगा तो बोला भाई बेटा मर्यादा में रहे, मेरे वो बहुत ऊंची उड़ान कर रहे हैं। पहले भारत का तो बन, नहीं तो पहले महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन, फिर अमेरिका का विचार कर। ये अगर विज्ञानमय कोश हमारा शुद्ध स्वरूप में है तो वो कंट्रोल में रहेगा, अगर अभी अशुद्ध स्वरूप में है तो सही नहीं रहेगा। अब ये आनंदमय कोश पांचवा है, तो पांचवा आनंदमय कोश जो है वो हमारे चारों कोश अगर शुद्ध स्वरूप में विकसित है
तो विज्ञान आनंदमय कोश का इक्वेशन जो है तो कैसा बनेगा? शुद्ध स्वरूप में तो काम धंधा करो, मेहनत परिश्रम करो, 4 पैसा कमाओ और अपने बीपी बच्चे का संसार अच्छा आनंद से मनाओ, ये इक्वेशन बनेगा। अगर ये चारों ऊपर के बिगड़े हुए, चारों अशुद्ध स्वरूप में विकसित है, तो क्या इक्वेशन बनेगा आनंद का? चोरी करो, जाते जाते मंगलसूत्र खींच लो और 10,000 का मंगलसूत्र 1,000 में बेचो, सामान लेके घर में जाओ, बीबी बच्चे के साथ मजे करो, है ना? ये आनंदमय कोश का इक्वेशन किस पर निर्भर है? चारों कोशों के ऊपर है। चारों कोशों का विकास अगर अशुद्ध स्वरूप में है तो वैसा ही विकास आनंदमय कोश का इक्वेशन बनेगा। भाई चोरी करो, पकड़े न जाए, बीबी बच्चे मजे करो 2-4 दिन, बाद में पकड़े जाए तो देखा जाएगा, है ना? ये आनंदमय कोश का इक्वेशन बनेगा ना। और चारों कोश का शुद्ध स्वरूप में विकास हुआ है तो बोलेगा भाई मेहनत मजदूरी करो, 2 पैसा कमाओ, उसमें जो भी मिले उसमें समाधान मानकर आनंद मनाओ अपने घर में। तो ये पांचों कोशों का विकास शुद्ध स्वरूप में होगा तभी कार्य सही होगा। समझ में आया? पांचों कोश का विकास शुद्ध स्वरूप में कब होगा? करेक्ट। पांचों कोशों का विकास जब शुद्ध स्वरूप में होगा तभी उस व्यक्ति को आत्मदर्शन होगा। आत्मदर्शन, आत्मा अंदर है। जब तक आपका अशुद्ध स्वरूप में विकास है तब तक आपको आत्मदर्शन नहीं हो सकता। आत्मदर्शन नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हमारा ये पूरा जो आज मैंने बताया वो सब कुछ ठीक होता है। अभी कल भी हमारा आखिरी है अष्टचक्र, मुझे एनर्जी सेंटर्स। ये हमारा पूरा शरीर का जो कार्य है, शरीर का आरोग्य संपन्न रखना, शरीर का पोषण करना या बाहर से एनर्जी लेना, वो सब अष्टचक्र पर निर्भर है। हमारा संपूर्ण जीवन का संचालन, शरीर का संचालन, संपूर्ण जीवन का संचालन ये हमारे जो अष्टचक्र है, एनर्जी सेंटर्स है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से ये 8 एनर्जी सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं और उन्हें जो भगवान ने कार्य दिया है अलग अलग, भगवान ने अपने शरीर और जीवन का अलग अलग कार्य दिया है। उस कार्य के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ब्रह्मांड से लेते हैं, वो ब्रह्मांड से लेते हैं और हमारा शरीर का आरोग्य और हमारा संपूर्ण जीवन का सही संचालन ये अष्टचक्र एनर्जी सेंटर्स करते हैं। तो ये एनर्जी सेंटर्स हम कल देखेंगे। आज के लिए आज हम यहीं पर पूरा करते हैं। ओम सभी को। आइए भाई साहब, ओम शांति पाठ ले लेंगे।